विभूति सर के इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं, आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं जिसका हिंदी लगभग लोग नहीं जानते। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके डेली लाइफ में यानी कुछ वर्ड्स हैं। आज का हेडिंग है 10 वर्ड्स फॉर डेली यूज। 10 वर्ड्स फॉर डेली यूजेज। आपके दैनिक जीवन में आने वाला, दैनिक जो आप लोग उपयोग करते हैं, यानी कुछ डेली यूज करते हैं कुछ ऐसे शब्दों का ना, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हम बोलते हैं। इंग्लिश लोगों का कहना है कि इंग्लिश बहुत ही टफ है, लेकिन अनजानवश नहीं चाहते हुए भी हम इंग्लिश बोलते हैं, उसका हिंदी हमें पता नहीं रहता है। तो आज इंग्लिश लेक्चर में हम हिंदी को भी ठोस करते हैं, बिकॉज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये सारा लिटरेचर है। तो लिटरेचर जो भी होता है, तो लिटरेचर का नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। आइए चलते हैं इंग्लिश के लेक्चर में, हम अपने हिंदी को भी ठोस करते हैं। पहला वर्ड्स लेते हैं हम, जो आज के ज़माने में काफ़ी प्रचलित है, मोबाइल। तो चूँकि आप जानते हैं कि मोबाइल इंग्लिश वर्ड है, मोबाइल को लोग मोबाइल ही बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई अन्य नाम तो नहीं जानता है। लोग मूर्ख आदमी है, इलिटरेट पर्सन है, लिटरेट है, भाई मेरे पास मोबाइल दो, गिव मी माई मोबाइल प्लीज़, मेरा मोबाइल दो, मेरा मोबाइल कहाँ रखा है, मेरा मोबाइल खो गया है। यानी मोबाइल को लोग मोबाइल ही बोलते हैं, लेकिन इसका हिंदी लोगों को पता नहीं है। तो आज जानते हैं मोबाइल का हिंदी क्या होता है। तो मोबाइल का हिंदी होता है स्वचालित यंत्र, और इसे हम स्वचल भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो मोबाइल को आप मोबाइल बोलते हैं क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो आइए हम आज सीख लिए, मोबाइल इंग्लिश वर्ड है, मोबाइल का हिंदी मीनिंग होता है स्वचालित यंत्र या स्वचल। चलिए मोबाइल से रिलेटेड हम दूसरे वर्ड को लेते हैं। मोबाइल से ही रिलेटेड दूसरे वर्ड को लेते हैं, मेमोरी कार्ड। चाहे वो इलिटरेट पर्सन हो भाई, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट पर्सन हो, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, मेल हो और फीमेल हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड ही बोलते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि मेमोरी कार्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो आइए चलते हैं, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ हिंदी लिटरेचर का भी नॉलेज ग्रहण करते हैं। तो मेमोरी कार्ड को आप हिंदी में बोलते हैं, यानी बोला जाता है स्मृति कार्ड। बहुत कम लोग बोलते हैं स्मृति कार्ड, मेमोरी कार्ड को लोग बोलते ही नहीं है स्मृति कार्ड। तो मेमोरी कार्ड का आपका हिंदी मीनिंग हुआ स्मृति कार्ड। तो ये मोबाइल था। अब मोबाइल से रिलेटेड और एक वर्ड लेते हैं जिसको बोलते हैं टेलीफोन। पहले के ज़माने में चलता था टेलीफोन, और लोग बोलते भी थे टेलीफोन, मेरा टेलीफोन खराब हो गया, भाई मेरा टेलीफोन खराब हो गया। टेलीफोन को टेलीफोन ही बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है, टेलीफोन को टेलीफोन बोल दिए, चलो भाई काम समाप्त हो गया। बट इसका हिंदी मीनिंग कुछ और होता है, उसको हम सीखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है दूरभाष, यानी टेलीफोन का हिंदी क्या होता है, दूरभाष होता है। चलिए चलते हैं, अब नंबर 4 की बारी है। अब टेलीविजन में आते हैं, टीवी पे आते हैं। टेलीविजन हुआ, इसका शॉर्ट नेम टीवी है, ठीक है, टीवी बोलते हैं। कोई भी पर्सन हो टेलीविजन को टेलीविजन बोल दिया, टीवी बोल दिया, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग कुछ और होता है। टेलीविजन या टीवी बोलता है लोग, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग कुछ और है, उसको हम जानने का कोशिश करते हैं। टेलीविजन का हिंदी होता है दूरदर्शन। टेलीविजन का हिंदी क्या होता है, दूरदर्शन। आइए चलते हैं वर्ड नंबर 5, क्योंकि आज के लेक्चर में आप सीख रहे हैं 10 वर्ड्स फॉर डेली यूज, जो बहुत कम लोगों को मालूम होता है। आइए चलते हैं, इसका हम मजा लेते हैं। 5 नंबर वर्ड है कूलर का। अब चलाते हैं हम कूलर। कूलर को सभी लोग बोलते हैं कूलर।
क्योंकि लोगों को हिंदी इसका पता नहीं है। कूलर का हिंदी क्या होता है? तो कूलर का हिंदी होता है शीतलक। कूलर का हिंदी होता है शीतलक, या इसका अन्य नाम और बोल सकते हैं शीतक यंत्र। शीतक यंत्र हो गया। चलिए आगे 6 नंबर है आपका। 6 नंबर वर्ड में हम चलते हैं। 6 नंबर वर्ड है ट्यूबलाइट। बोलते हैं मेरा ट्यूबलाइट खराब है भाई, मेरे घर का ट्यूबलाइट जो है ना लाइट नहीं देता है, लाइट नहीं देता है। तो ये ट्यूबलाइट जो आपका है, ट्यूबलाइट आपका बिल्कुल ही इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका हिंदी लोगों को पता नहीं है। ट्यूबलाइट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिंदी मीनिंग होता है। ट्यूबलाइट को आप बोलते हैं, या आपको बोलना है आज से प्रकाश नली। ट्यूबलाइट का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाश नली। चलिए 7 नंबर वर्ड में हम आते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। आगे आते हैं हम होम गार्ड में। बोलते हैं होम गार्ड का भर्ती है, होम गार्ड का भर्ती है। होम गार्ड का वैकेंसी निकला है क्या? चाहे कोई भी लोग हो, बोलते हैं भाई कौन था होम गार्डिया था, होम गार्ड था। तो बिल्कुल ही होम गार्ड भी आपका बिल्कुल ही इंग्लिश वर्ड है, लेकिन लोग नहीं चाहते हुए भी इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बहुत ही इजी है, लोगों को सीखना चाहिए। होम गार्ड का हिंदी मीनिंग जानते हैं? इसका हिंदी मीनिंग होता है अंगरक्षक। अंगरक्षक, ये सारे वर्ड जो है बहुत कम लोग जानते हैं। आइए 8 नंबर में हम आते हैं। होम गार्ड के बाद आ जाते हैं हम एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस गाड़ी में भी लिखा रहता है एम्बुलेंस। लोग बोलते हुए भी है, सायरन बजाता है, सायरन बज रहा है, बोलता है क्या भाई किसका सायरन है? तो एम्बुलेंस का सायरन है, क्योंकि एम्बुलेंस का हिंदी मीनिंग लोगों को पता नहीं है। तो हिंदी एम्बुलेंस का हिंदी मीनिंग हम जानते हैं, इसका होता है रोगी वाहक। रोगी वाहन, रोगी वाहन, रोगियों को ले जाने वाला रोगी वाहन हो गया एम्बुलेंस का हिंदी। चलिए 9 नंबर में आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर, इलिटरेट पर्सन हो चाहे वो लिटरेट हो, सभी लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग लोगों को पता नहीं है, तो आइए सीखते हैं आज के लेक्चर में। कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग होता है संगणक। हिंदी मीनिंग इसका होता है संगणक। आइए चलते हैं 10 नंबर वर्ड्स है, लास्ट वर्ड है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। बोलता है भाई उसने डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स देना, डाइवोर्स का हिंदी तो नहीं, डाइवोर्स लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इसका उर्दू इस्तेमाल करते हैं लोग, उर्दू बोलते हैं। वो उर्दू है तलाक। तलाक, डाइवोर्स का उर्दू होता है तलाक। ये आपका उर्दू है, लेकिन हिंदी तो लोग नहीं जानते हैं। तो हिंदी इसका क्या होता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डाइवोर्स इंटरेस्टिंग पल नहीं होता है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको बोलते हैं विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद, आपका मैरिज हुआ, शादी हुआ, लेकिन उस रिश्ते को आपने विच्छेद कर दिया, डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है विवाह विच्छेद, या स्टाइलिश वर्ड इसका है अलगाव। भाई उसका अलगाव हो गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो आज के लेक्चर में आपने जाना 10 वर्ड्स फॉर डेली यूजेस। 10 वर्ड हैं जो डेली यूज होने वाला है, लेकिन लोगों को हिंदी मीनिंग इसका पता नहीं है। आइए चलते हैं। आज आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। इस प्रश्न का आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आज का क्वेश्चन है, आज का वर्ड्स है, आज वर्ड आपसे पूछने जा रहे हैं, बिल्कुल ही इजी वर्ड, पेन। पेन मीन्स होता है कलम। पेन मीन्स क्या होता है? कलम। लेकिन ये जो कलम वर्ड है आपका, ये कलम वर्ड है फारसी। कलम वर्ड क्या है? फारसी। तो ये तो फारसी बोलते हैं आप, पेन मीन्स कलम हुआ, तो कलम तो फारसी बोलते हैं, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों को बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। इसका हिंदी मीनिंग आपको लिखना है, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हो जाए और मैं यह जानूं कि आप मेरे लेक्चर से इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेन यानी कलम का हिंदी मीनिंग क्या होता है। आइए चलते हैं। आज के इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर टुडे, दैट्स ऑल नाइट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। फिर हम अगले दिन मिलेंगे कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड लेक्चर के साथ।